जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी पूर्णांक का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कक्षा 10वीं का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 में है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पिछले वीडियो में सीख चुके थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी चाहे आप किसी भी बुक का क्वेश्चन लीजिए, आप सीख जाइएगा इस 3 क्वेश्चन से। देखिए हम 2 क्वेश्चन बताएँगे, तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से कर लेंगे। तो 12 का यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 3 होगा। कैसे होगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इस प्रकार से आपको गुणनखंड पहले करना होगा। इसका होगा 3 गुना 5 और 21 का होगा 3 गुना 7। 3 गुना 7। सर्वप्रथम सबसे पहले आपको एचसीएफ ही निकालना होगा। एचसीएफ पहले निकालिएगा तो एलसीएम निकालने में आसानी। जो तीनों में रहेगा, जो यहाँ पर तीनों को में रहेगा, जैसे 2 यहाँ पर ये और ये। अजीत देखिए तीनों में रहेगा वही होगा, तो 1 हो गया। अगर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसमें तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम ऐसा क्वेश्चन लेके बताएँगे जिसमें यहाँ 2 गो में मिलता है और एगो में नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बताएँगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पूरा बेसिक से सीख जाएँगे कि 3 गो वाला रहेगा तो आप कैसे निकालोगे। 2 गो वाला आप सीख चुके थे पिछली वीडियो में, आप नहीं देखे तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। यहाँ पर देखिए एचसीएफ निकाले, अब हमें एलसीएम निकालना होगा। तो जो भी हमारा एचसीएफ आता है उसको हम लिख देंगे और गुना कर देंगे जितना बच जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुना 2 बच गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इस प्रकार से लिख देंगे। इसको गुना करते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 6 सत्ते 42 यानी कि 420। यहाँ हमारा देखिए 420 यहाँ पर आ चुका है। तो नेक्स्ट है हमारा 17। 17 को दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, ये हमारा एलसीएम एचसीएफ निकल चुका है। यहाँ पर इसमें करेंगे तो 1 गुना 17 होगा, 23 का होगा 1 गुना 23 और 29 का निकालेंगे तो 1 गुना क्या हो जाएगा हमारा? 1 गुना 29। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। जो तीनों में रहेगा तो इसमें तीनों में कॉमन सिर्फ 1 है। 1 एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम 1 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। उससे आप लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। 29। चलिए इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 11, 33, 99। ये हम गुना करके रखे हुए थे पहले से, ताकि हम कम समय में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ सिखा सकें इसलिए। तो इसको गुना कीजिएगा आपको आएगा। कैसे गुना करना है? पहले ये दोनों को इससे गुना कर दीजिए, जो आएगा उसको इससे गुना कर दीजिएगा। और तीसरा वाला आप बना लीजिएगा। कैसे? 8 का करिएगा, 9 का जो कॉमन रहेगा उसमें कर लेंगे। तो चलिए इसमें ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एनसीईआरटी में उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, सिर्फ समझने का देरी होता है यहाँ पर। तो चलिए हम ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर लेते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो ऐसा हम क्वेश्चन लेते हैं कि जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सके, ज़्यादा बच्चा इसी में कन्फ्यूज होता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 20 और यहाँ पर ले लेते हैं 40 और 60। और हम आपको लास्ट में एक ट्रिक भी बताएँगे जिसमें आपको सिर्फ़ देख के आप बता दीजिएगा कि कौन इसका एचसीएफ होगा, कौन इसका एलसीएम होगा। मान लीजिए 20 का हो गया, तो चलिए 20 को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 5। 40 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, 20 20 दूना 40 यानी कि 2 बार लगा सकते हैं। 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 2। यहाँ पर 2 होगा, कैसे भी लिखिए, आपको इसको फिर तोड़ना होगा। या फिर 2 गुना नहीं, आपको यदि समझ में आता है कि कैसे हम फैक्टराइज़ेशन करते हैं, ऐसे कीजिएगा। 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, इस प्रकार से आपको कर लेना होगा, यदि आपको नहीं आ रहा तो। 3 गुना 5। अब यहाँ पे देखिए, इसका यदि हम एचसीएफ पहले निकालेंगे, जो तीनों में रहेगा, यहाँ पर 2, 2, 2 जो तीनों में है।
2 लिख लिए, गुना, फिर देखिए 1, 2, 3 ये भी दोनों में है तो यहाँ पर भी लिख देंगे तो जो रहेगा उसको आपको लिखना होगा, जो तीनों में रहेगा। फिर उसके बाद 5, 5, 5 है तो यहाँ पर लिख देंगे 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पचे 20। अब एलसीएम हमें ज्ञात करना होगा एलसीएम, जो भी एचसीएफ आता है उसको हम लिख देते हैं, बाकी जो बच जाता है तो यहाँ पर बच रहा सिर्फ 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पे गुना कर देंगे 2 गुना 3 क्या हो जाएगा 20 दूना 40, 40 और 4 तिया 12 सॉरी 120, 4 तिया 12 हो गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये हमारा एस एलसीएम आ गया और एक क्वेश्चन और हम बताते हैं कि जब 2 को में मिलता है, मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन आप लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर भी 2 रहता है, जिससे हम आपको गुणनखंड एक रैंडमली लेके बताते हैं। 5 हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 1 हो गया 2 गुना यहाँ पर 2 गुना 3 गुना और 5 हो जाता। तो यदि इस टाइप का रहेगा, तो मान लीजिए चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 हो गया। 2 का 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 हो गया। 2 का 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। ये देखिए सेम हो गया 60। इसको हम और भी ले लेते हैं, इसको और भी ले लेते हैं 2 से। 60 दूना 120 मान लीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों मिल रहा है, इसमें ये तीनों मिल रहा है। तो एचसीएफ जब हम इसका निकालेंगे, मान लीजिए कि 20, 60, 120 का एचसीएफ आ गया, तो हम कैसे निकालेंगे? तो फिर देखिए एचसीएफ निकालेंगे जो मिल जाएगा तीनों में रहेगा, तीनों में 1 मिला, यहाँ पर 2 मिला और यहाँ पर ये देखिए 3 मिला, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5। अब एचसीएफ जो तीनों मिलेगा हो गया हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पचे 20। अब एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 20 से गुना, अब ये देखिए ये 2 गो में भी जो आएगा उसको एक बार लिखेंगे। इस बार एचसीएफ में क्या आ जाता है, जो तीनों में आता है एक बार लिखते, पर एलसीएम निकालने पर जो 2 को भी रहेगा उसको हम एक बार ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हम 2, 3 लिखते थे और यहाँ पर देखिए 3 2 बार आ गया है, दोनों में आ गया है। क्या गया दोनों में एलसीएम एचसीएफ में क्या आता है जो तीनों में रहेगा, लेकिन एलसीएम में कम से कम 2 गो में रहेगा तो उसको हम 1 लिखेंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या आता है जो तीनों में रहता है उसी को हम लिखते हैं। लेकिन एलसीएम में याद रखिएगा जो 2 गो में भी रह गया सेम उसको हम एक बार लिखेंगे और फिर यहाँ पर बच गया 2 तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 20 तिया 60, 60 हो गया 6 दूनी 12, यहाँ पर 100 6 दूनी 12 हो गया, अब 1 शून्य और हो जाएगा। देखिए कैसे हो गया 3 दूनी 6 और 6 हो गया 6 दूनी 12, 20 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो गया 0, 120 हो गया, सॉरी 2 एक्स्ट्रा पड़ गया था। इस प्रकार से आपको निकालना होगा, बहुत आसान है, कोई झंझट नहीं है। और हम ट्रिक कैसे पहचानेंगे कि इसका एलसीएम, तो देखिए जो सबको काट दे ऐसा संख्या लीजिए जो सबको, मान लीजिए 20, 40, 60 को, तो 20 ऐसा संख्या जो सबको काट देगा वो एचसीएफ हमारा हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा जो सबसे कट जाए, अंतर है दोनों में। एचसीएफ जो सब ऐसा संख्या छोटी स्मॉलेस्ट संख्या लेना है जो सबको काट दे, जो सबको यहाँ पर क्या काट दे यानी कि विभाजित कर दे। और एलसीएम ऐसा बड़ा संख्या लेना है कि जो सबसे कट जाए, मान लीजिए 20 से भी कटना चाहिए, 40 से भी कटना चाहिए और 60 से भी कटना चाहिए, तो ऐसा संख्या लेना होगा। तो इसमें देखिए 20 से और 40 से 60 से 120 कट जाता है, सब संख्या से कट जाएगा। 20 से 2 बार कितना बार में कटेगा, तो 8 बार में कटेगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 6 बार में कट जाएगा, 4 से 3 बार में कट जाएगा, 40 से 60 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि तीनों से कट जाएगा। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्या है हमारा? एचसीएफ पे देखिए, इसको पहली संख्या मानिएगा, इसको दूसरी संख्या। ये भी एचसीएफ दिया है 9, हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो एगो फ़ॉर्मूला आपको याद होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यहाँ पर देखिए यदि आप इसका एलसीएम निकालने जाएँगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर ये फ़ॉर्मूला से आप जल्दी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा
306 गुना 657। एलसीएम हमें निकालना है तो x मान लेंगे गुना एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 9 तो 9। यहाँ पर गुना में ये साइड हम भागम ले आएँगे तो x बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 गुना 9। अब दोनों में से किसी को भी आप काट सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए इसको हम काटते हैं, किससे कटेगा तो छोटी 9 इसी को काटते हैं। कितना बार में नहीं समझ में आता है तो ऐसे आप डिवाइड दे के भी काट सकते हैं। ऐसे आप ज़्यादा तेज है, कोई-कोई बच्चा रहता है जो मुँह से ही निकाल देता है। जैसे आपको समझ में आता है वैसे निकाल दीजिए। यहाँ पर 9 तिया 27। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इसी टाइप से हम बना लें ताकि हम 100% सटीक हो जाए एकदम। यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा तो 3 ये हमारा कट जाएगा तो 9 चौका 36। यहाँ पर 34 आ गया, इसको आप गुना कीजिएगा 34 गुना इतना है तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 22, 33, 38 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 22, 33, 38। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एलसीएम। अब गुना कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।